जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना, बिछड़ के छाँव ढूंढते हैं यूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले कर लीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे आप जो सॉन्ग सुन रहे थे वो सिंगिंग कर रहा था मेरा बेटा, और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हैं सर्दियों के दिन, और सर्दियों के दिन में तो दिल नहीं करता कि लिहाफ से बाहर निकले। तो ऐसे ही था कि आज हम सब बैठे हुए थे अपने रूम में, और मेरा बेटा सिंगिंग कर रहा था और मैं बना रही थी फ्रूट चाट, क्योंकि हम गए हुए थे अपने अब्बा के घर और वहाँ पे काफ़ी दिन बैठ के खा के आए हैं, इसलिए दिल ही नहीं कर रहा कि कोई कुकिंग करो या कोई काम करो। तो आज भी यही हो रहा था। मैं अपने कंबल में बैठी हुई थी और अपने बेटे से कह रही थी कि यूँ करो तुम, कि आज का दिन तो मैंने कुछ नहीं कुकिंग करना, तो सारा दिन मैंने करना है रेस्ट। क्योंकि जो लेके गए थे हम अपने साथ कपड़े शपड़े, वो धोने वाले थे, वो मैंने बैग से निकाल दिए थे और उन्हें मैंने वॉशिंग मशीन में डाल के धो दिया था। और जो मेरे पीछे कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, जिन्हें के आयरन करने वाले थे, तो मैंने वो सारे काम आज ऑर्गेनाइज़ करने थे। और इसलिए मैंने सोचा कि कुकिंग को तो आज पेंडिंग कर दूँ, वो कल से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद यानी कि 11-12 बजे तक मैंने साथ फ्रूट चाट बना लिया था। और फ्रूट चाट में मैंने जो यूज़ किए थे फल, उनमें थे केले थे, सेब थे, अनार थे, ककम्बर, बंद गोभी, क्रीम थी, और साथ में थी मायोनीज, और साथ में थी चाट मसाला, और साथ में ब्राउन शुगर। इनके साथ बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी सा फ्रूट चाट बन गया था, जो कि मेरे बच्चे और मैं बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे वो तैयार हो चुका था, और इसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डाल के आई थी, ताकि इतना हम ये काम करूँ तो वो धुल जाएं। और दोपहर हो चुकी थी, यानी कि 2-3 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बाहर से ही रेडीमेड खाना ऑर्डर कर लें। तो यहाँ पे मंगवाई थी बिरयानी, जो कि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो इसलिए आज मैंने यही मतलब घर में कुकिंग नहीं की थी और बाहर से ही बिरयानी मंगाई थी। तो वो हम यहाँ पे खा रहे थे, और साथ साथ हम कर रहे थे बातें, यानी कि अपनी जो हमने पिछले दिन गुजारे हैं अपने अब्बा के घर, उन्हें याद कर रहे थे। और बड़ी खुशी हो रही थी कि इतने दिनों बाद सर्दियों की छुट्टियों में हम गए हैं, या फिर हम गए थे गर्मियों की छुट्टियों में। तो उसके बाद इतने दिनों बाद गए थे, और वो बड़ा ही यादगार सा टाइम था। जब भी सोचती हूँ तो खुशी अंदर से फूट के आती है बाहर। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी हेल्पर को जो कपड़े आयरन करने वाले थे वो दे दिए थे कि आप आयरन कर दो इन्हें, ताकि मैं पहले भी ऐसे ही करती हूँ कि पूरे हफ्ते के कपड़े जो है ना वो आयरन करवा के तो कैबिनेट में हैंग कर लेती हूँ। तो इनमें ये होती है कि एक दिन मैं करवा लेती हूँ अपने हस्बैंड की शर्ट्स, जो कि वो ऑफिस पहन के जाते हैं, वो सारी शर्ट्स एक दिन करवाती हूँ। इसी तरह एक दिन बच्चों के कपड़े सारे आयरन करवा लेती हूँ, और एक दिन अपने कपड़े आयरन करवा लेती हूँ। यानी कि रोज़ रोज़ सारे के सारे ढेर कपड़ों का इस्त्री नहीं करवाती हूँ, सिर्फ 10 या 5 सूट सिर्फ उससे इस्त्री करवाती हूँ, जो कि उसके पास फ़ारग टाइम बचता है। तो यहाँ भी वो कपड़े भी इस्त्री कर रही थी, और साथ साथ वो मुझे अपने जो मेरे पीछे उनने जो जो काम किए हैं उनकी तफसीलात बता रही थी कि कैसे उसके दिन गुजरे हैं।
तो बड़ा सुन के दोनों एंजॉय कर रहे थे और वो भी हंस रही थी और मैं भी साथ एंजॉय कर रही थी कि जो जो वो बातें कर रही थी, वैसे भी वो बड़ी मज़े की बातें करती है। तो फिर उसके बाद ये था कि जो मैं अपने साथ ज्वेलरी और मेकअप लेके गई थी, उन्हें उनकी जगह पे सेट करना था। तो वो मैं देख रही थी कि पूरी भी हैं कि मैं इधर आधी चीज़ें छोड़ आई हूँ। बाज़ दफ़ा यही होता है कि जब मैं पैकिंग कर रही होती हूँ तो कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, मतलब साथ बैग में रखना। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, तो ये तो शुक्र था कि तकरीबन सारी चीज़ें ही पूरी थी। तो अब मैं ये करूँगी कि इन सारी चीज़ों को मैं इनके बॉक्स में लगा दूँगी, क्योंकि कभी तो यूज़ करना होती है, रोज़ रोज़ तो यूज़ नहीं होती ऐसी चीज़ें। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं नहीं लेके जा रही होती ना जब चीज़ें, तो फिर वहाँ पे किसी ना किसी की शादी या कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होता है कि यूज़ करना पड़ ही जाती हैं। तो फिर बड़ा पछताती हूँ कि वो ना ले आती, मेरे पास तो खुद इतनी अच्छी थी, ये वो। तो फिर इसलिए मैं ये करती हूँ कि साथ सारे पूरा बॉक्स ले जाती हूँ और जो चीज़ यूज़ करनी हो वो यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो वो फिर इसी तरह ही वापस आ जाती है। तो यहाँ पे यही कर रही थी। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है क्योंकि इतने दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी छोटी छोटी सी जो जो चीज़ें मैंने की हैं वो आपको दिखा दूँ। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जल्दी जल्दी व्लॉगिंग के साथ वीडियो अपलोड करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।